नमस्कार, मैं केएस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हां, चाइना में कहर मचा चुके एचएमपीवी वायरस के बारे में हम बात कर रहे हैं। एचएमपीवी वायरस के मामले अब इंडिया में भी आने लगे हैं और मैं बात करूंगा आपसे सिर्फ जो है बेंगलुरु में नहीं, बेंगलुरु में तो दो मामले आए ही हैं। अहमदाबाद की बात कर लें, वहां भी एक मामला पाया गया है और आज की न्यूज है कि महाराष्ट्र के नागपुर में भी 2 केसेज इसके पाए गए हैं। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये फैलना स्टार्ट कर दिया है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे कि एचएमपीवी वायरस क्या है और साथ में इसकी कोविड-19 से क्या सिमिलरिटी है और इसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय हम सभी लोगों को करने चाहिए, कौन-कौन से प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए और गवर्नमेंट की क्या एडवाइजरी है, इस पे इन सभी पर डिटेल्ड आपके सामने डिस्कशन करेंगे। आप सभी जान रहे हैं कि चाइना से जो है कोविड-19 निकला और उसने इस तरह से अगर पूरी दुनिया में बात करें तो लगभग 70 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली। और इसी तरह से ये नया वायरस जो चाइना से निकलकर सामने आ रहा है, वो भी चाइना अभी इस पे भी, जैसे उसने कोविड-19 पे भी मामलों को छुपाया था, दबाने की कोशिश की थी, उसी तरह से इस वायरस पे भी वो मामलों को छुपाया जा रहा है। अगर देखें, कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, बट हाँ खबरें ये आ रही हैं कि इंडिया में इसके लिए इमरजेंसी घोषित की जा चुकी है और भारत में भी बड़ी तेजी से इसके मामले सामने आना शुरू हो गए हैं। तो इस पे हम डेफिनेटली बहुत डिटेल्ड में बात करने वाले हैं। देखिए, आज ही की न्यूज है ये और आपको दिख रहा होगा ये न्यूज कि आखिरकार 2 सस्पेक्टेड केसेस डिटेक्टेड इन महाराष्ट्र नागपुर, मतलब बेंगलुरु और साथ में बेंगलुरु के बाद अगर मैं बात करता हूँ अहमदाबाद के बाद नागपुर में अब ये 2 केसेस सामने आ चुके हैं। ठीक है, तो इन सभी पे हम डिटेल्ड में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि आईसीएमआर ने भी इस पे जो है एडवाइजरी जारी की है और बाकी एचएमपीबी के जो केसेज हैं उनको कंफर्म किया गया और संबंधित जो स्टेट हैं वहां पे जो है एडवाइजरी इशू कर दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा भी, हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा भी। ठीक है, और कर्नाटका में क्या हो गया है कि भैया बोल दिया गया है कि मास्क इन पब्लिक, पब्लिक में आप कहीं भी जाते हैं तो भैया सोशल डिस्टेंसिंग बना के दूर रखिए और साथ ही मास्क का उपयोग करिए। मतलब आपको याद आ गए होंगे कोविड-19 के दिन। ठीक है, कोविड-19 के दिन आपको याद आ चुके होंगे। तो इस तरह से जैसे अभी तक ये चाइना में पूरी तरह से तहलका मचा के रखा था, लेकिन अभी इंडिया में भी हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि एचएमपीवी हैज बीन ऑब्जर्व और पहले भी कई बार मतलब ये ऑब्जर्व किया जा चुका है, लेकिन इस बार कुछ इसके डिफरेंट सिनेरियो इसलिए हैं क्योंकि ये सिर्फ चाइना में ही नहीं, चाइना के अलावा जो है मलेशिया में भी और भी कई देशों में ये फैल रहा है। जैसे कोविड-19 चाइना से निकलकर इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो है फैलना शुरू किया था, सेम उसी तरह से। इसकी क्या क्या सिमिलरिटीज हैं इन पे भी हम बात करेंगे। देखो, एक 3 महीने का की बेबी है, ठीक है, फीमेल इन्फेंट है, उसको भी जो है एचएमपीवी वायरस का शिकार हो चुकी है और बैप्टिस्ट हॉस्पिटल बेंगलुरु में उसको एडमिट किया गया है। सेम एक 8 महीने का बच्चा है, मेल इन्फेंट है, उसको भी एचएमपीवी वायरस से जो है टेस्टेड किया, पॉजिटिव टेस्ट किया गया है और उसको बैप्टिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। हम बात करेंगे, देखिए अगर मैं एचएमपीवी की बात करूं तो इसका पूरा नाम ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है। ये देखिए आप, ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, जिसको हम शॉर्ट में एचएमपीवी वायरस कहते हैं। नाम याद रखिएगा, आपके मतलब वैसे भी जानना चाहिए और एग्जाम में भी काम आ सकता है। स्पेलिंग भी याद रखिएगा क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस है तो इसमें पी क्या कर रहा है, स्पेलिंग आप देख लीजिए। तो अब देखिए आगे अगर मैं बात करता हूं तो इंडिया में भी इस तरह से चाइना के बाद काफी तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं। ठीक है, कर्नाटका में जैसे मैंने आपको बताया और बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे नॉर्मली चाइना से इसको आना चाहिए था, तो जो बेबीज हैं जिनको ये इन्फेक्शन हुआ है एक्चुअल में उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री ही नहीं है कि कोई इंटरनेशनल ट्रेवल, तो इस वजह से अभी ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि ये चाइना से या बाकी किसी देश से किस तरह से भारत में पहुंचे और आखिरकार बच्चों को कैसे इन्फेक्शन का शिकार होना पड़ा। तो ये अभी जांच का विषय है, लेकिन हाँ ऑब्वियस सी बात है, चिंता का विषय भी है और भारत सरकार इस पे अपनी नजर बनाए हुए है और साथ में जो है रूटीन सर्विलांस भी गवर्नमेंट के द्वारा जो है दोनों केसेज का किया जा रहा है। लेकिन इसके बारे में भी बहुत डिटेल में जो हम बात करने वाले हैं, बने रहिएगा क्लास में, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाई जाएंगी। तो बाकी ध्यान दीजिएगा, सरकार का कहना है अगर जरूरत पड़ी तो हम पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस करेंगे, डिप्लॉय करेंगे, अपनी टीम डिप्लॉय करेंगे और साथ ही अभी फिलहाल के लिए हम जो भी रेस्पिरेटरी इलनेस हैं, जिनको भी श्वास से संबंधित प्रॉब्लम होती है, इन्फ्लुएंजा होता है, किसी भी तरह की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, उन पर नजर बनाई जा रही है और साथ में दिल्ली, तेलंगाना, महाराष्ट्र में ये गाइडलाइन इशू की जा चुकी हैं कि हाँ कैसे आईसीएमआर की जो गाइडलाइंस है, दिल्ली गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी इशू कर दी है हॉस्पिटल्स को एचएमपीवी केसेस के बारे में कि भाई इसके लिए वो सतर्क रहें और बाकी ध्यान रखें कि किसी को भी कैसे भी केसेज आते हैं तो तुरंत हेल्थ मिनिस्ट्री को रिपोर्ट किया जाए।
बाकी जो है ये भी ध्यान दिया गया है कि अगर कोई ऐसे वायरस सामने आते हैं, ऐसे केसेस सामने आते हैं, तो कम से कम आइसोलेशन की भी पूरी व्यवस्था की जाए। तेलंगाना गवर्नमेंट ने ये भी इशू कर दिया है एडवाइजरी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है अगर इससे हमें बचना है। साथ ही जो है बाकी आपको बताएं कि ये मलेशिया में भी बहुत तेजी से फैल रहा है। मलेशिया में भी जो है पूरी गाइडलाइंस इशू कर दी गई हैं और 2024 में भी मलेशिया के केसेस थे, लेकिन 2025 में अचानक से स्पाइक हुए हैं। लगभग 45% इंक्रीज देखा गया है इनमें केसेज में। कहाँ पे? मलेशिया की बात हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड ये फैलता जा रहा है। मलेशिया अर्ज पीपल टू प्रैक्टिस प्रिवेंटिव मेजर्स इसके लिए। ठीक है, बाकी ये देखिए, ये ऐसा नहीं सिर्फ बच्चों को हो सकता है, बच्चों को भी हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है, बुजुर्गों को भी हो सकता है। ऐसे कोई भी जिनको मतलब खासकर जिनकी इम्यूनिटी कम है, ठीक है, जिनको कोई भी इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, तो उनको इसकी संभावना है ज्यादा। मतलब जैसे डायबिटीज होता है, जिन लोगों को शुगर के पेशेंट्स होते हैं, उनकी भी इम्यूनिटी कहा जाता है वीक हो जाती है, उन सबको भी इसके लिए खतरा है। बाकी किसी तरह से अगर उनको रेस्पिरेटरी इलनेस है पहले से, तो उनको भी इसके लिए खतरा है। बाकी ध्यान देना कि हाँ, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जो सिवियर हो जाते हैं, तो उसमें जो है हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन सपोर्ट की भी आपको जरूरत पड़ सकती है ऐसे केसेज में। अब आइए हम ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, वही सब मैं थोड़ा और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको पढ़िए। इसमें आपको सब कुछ बहुत डिटेल्ड में मैं बताने वाला हूँ कि जैसा बेंगलुरु में 8 महीने के एक बच्चे का जो परीक्षण हुआ, उसमें HMPV वायरस के लिए उसको पॉजिटिव पाया गया है, और बच्चे का इलाज जो है कहाँ किया जा रहा है? एक निजी अस्पताल में किया जा रहा है। इसकी टेस्टिंग भी एक निजी लैब द्वारा की गई है, गवर्नमेंट की लैब द्वारा नहीं की गई है। लेकिन हाँ, गवर्नमेंट का कहना है, ICMR का कहना है कि भाई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि हम उस टेस्ट को गलत माने, क्योंकि ये सही है। ठीक है, और बाकी सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि बच्चे की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है। तो ये एक और चैलेंज सामने आ गया है कि आखिरकार किस तरह से वो वायरस यहाँ पर पहुंचा। ठीक है, रिपोर्ट जैसा कि मैंने बताया कि एक निजी अस्पताल से लाई गई है, और जो है ये स्वास्थ्य विभाग ने ये कहा कि भाई हमारे पास ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि हम उसकी जांच पे संदेह करें, और वो सही है। ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को इसकी जानकारी दे दी गई है, और साथ ही ये नहीं अभी तक स्पष्ट हो पाया है कि आखिरकार HMPV वायरस का ये वही स्ट्रेन है जो चीन में स्पाइक हुआ है, जो चीन में महामारी बन के उभरा है, या कोई दूसरा स्ट्रेन है। अगर वही स्ट्रेन है तो यहाँ पर ये स्ट्रेन आया कैसे? तो आप जानते हैं जैसे कोविड 19 आया था, कोविड 19 में लगभग में देखा जाए तो लगभग 7 मिलियन, मतलब लगभग 70 लाख लोगों की जान कोविड 19 में चली गई थी। अब उसके बाद में 5 साल बाद ये फिर से चीन से ही ये जो है HMPV वायरस सामने आया है, जिसमें वृद्धि देखी जा रही है। चीन में HMPV वायरस को लेकर जो है देखा जाए कि यहाँ जो चिंता जाहिर की गई थी, तो उसको उसने एनुअल सीजनल रिकरेंस करके जो है टाल दिया। वो हमेशा जानकारी को छुपाता रहता है, और जब तक पूरा विश्व उसकी चपेट में नहीं आ जाता है, जैसे उसने कोविड 19 के टाइम में किया था। तो ये बहुत जरूरी है कि WHO की जिम्मेदारी बनती है कि WHO सारे अपडेट्स चीन से लेता रहे, और साथ में बाकी देशों को, भारत को और अन्य देशों को इसके बारे में सतर्क करता रहे। सही जानकारी वहां से आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर चीन फिर से जानकारी छुपाने में कामयाब हो गया, तो फिर से कहीं पूरे विश्व को एक उस तरह से जो है कोविड 19 जैसे एक महामारी का शिकार न होना पड़े। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि चीन पर दबाव भी बनाया जाए कि जिससे वो जो भी इससे संबंधित जानकारी है उसको डिस्क्लोज करे, सारी दुनिया को बताए, जिससे आगे टेस्टिंग या इसकी वैक्सीन बनाने में मदद मिल सके। अब देखिए, तो ऑब्वियस सी बात है, भारत भी पड़ोसी देशों पर नजर बनाए हुए है। जैसे बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि चीन से क्या करना चाहिए, जो है क्या कहते हैं, फ्लाइट सस्पेंड कर देनी चाहिए। लेकिन समझो आप, वैसे तो ऑलरेडी सस्पेंडेड ही थी, लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि आप सपोज दैट चीन से आवागमन बंद कर दोगे, बट चीन से कोई मलेशिया गया, मलेशिया से यहाँ आएगा। ठीक है, कोई यूएसए गया, यूएसए से यहाँ आएगा, तो इस तरह से रहता है, तो ऐसे रोका नहीं जा सकता। तो इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि यहाँ चीन के ऊपर दबाव बनाया जाए कि चीन क्या करे, चीन इसकी जानकारी जो छुपा रहा है उसको छुपाना बंद कर दे, और पूरी दुनिया के सामने इसकी सही जानकारी स्पष्ट करे कि ये कैसे आया, कहाँ से आया, और इसके सोर्सेज क्या है, जिससे कि और देखो ये बात सही है कि अपने देश में भी ये वायरस तेजी से फैल रहा है। जैसे कुछ जगह पे तो ये सामने आ रहा है, बट ये जरूरी नहीं जैसे कुछ जगहों पे सामने आया है सिर्फ उतने ही है। हो सकता है बहुत सारी जगह पर ये मीडिया रिपोर्ट्स तो इस तरह से आ रही हैं कि कई जगह पे फैल चुका है, लेकिन कुछ केसेज में लोग हो सकता है अपने आप रिकवर हो जाते हो, ठीक हो जाते हो, या उनकी सही तरह की जांच ही ना हो पाती हो, क्योंकि HMPV की टेस्टिंग की भी तो कोई अभी तक इस तरह से लैब नहीं है।
तो क्या कहा जाए कि यहाँ जो है अभी फिलहाल के लिए कहाँ तक है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अस्पतालों और शमशानों पर दबाव बढ़ रहा है, लोग मर रहे हैं एचएमपीवी से। अब उसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं है, बट फिलहाल के लिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। ठीक है। चीन में देखो अभी कई वायरस थे, इन्फ्लुएंजा और एचएमपीवी और बाकी जो है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19, ये सभी वहां से आते रहे, शामिल रहे हैं। और वहां पे इस वक्त वर्तमान में सारे केसेस फैल भी रहे हैं, मतलब कोविड-19 भी है, उसके साथ साथ अब एचएमपीवी वायरस भी आ गया है। तो चीन में तो तेजी से फैल ही रहे हैं, हम लोगों को नजर बना के रखने की आवश्यकता है। ठीक है। यहाँ तक कि चीन ने आपातकाल इमरजेंसी घोषित कर दी है, ऐसा लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, बट हाँ लोगों को कहना है कि चीन ने इससे परेशान होकर, और लोगों में इतनी ज्यादा दहशत है और लोग इतना ज्यादा मर रहे हैं कि चीन ने इमरजेंसी घोषित कर दी है। ठीक है। अगर मैं रियूटर्स की रिपोर्ट के हिसाब से बात करूं तो बेसिकली जो है इस तरह के जो केसेज हैं, उन्होंने जो है जो रेस्पिरेटरी जितनी भी बीमारियां हैं, तो उसके लिए एक अलार्म कर दिया है कि भाई एक चिंता बढ़ा दी है लोगों की कि हाँ जो है अगर ऐसी, अब देखो जैसे आपने सुन लिया, अब आपके घर में क्या होगा अगर किसी को भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है तो आपके मन में थोड़ा सा चलेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे यहाँ भी आ गया हो। ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल के लिए चिंता, गवर्नमेंट का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है, और हम पूरी नजर बनाए रखें, उम्मीद है कि ऐसी कोई स्थिति आएगी नहीं। ठीक है। लेकिन फिर भी अब देखो चीन में भी क्या किया गया है, चीन में भी जो जो ये मतलब इस तरह से वायरस के केसेस सामने आ रहे हैं, उनके लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम जो है बना दिया गया है कि हाँ जो है इनका ओरिजिन पता किया जाए और इनको बढ़ने से रोका जाए। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है फिलहाल के लिए। और देखो ये कोई वायरस नया नहीं है। अगर मैं बात करूं कि यूएसए के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की, तो इसने कहा कि इसकी खोज जो है 2001 में हुई। इसकी एचएमपीवी वायरस की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी खोज जो है 2001 में हुई थी। और कुछ रिपोर्ट्स का ऐसा भी कहना है कि एक बार ये पहले भी सामने आ चुका है कि ये वायरस 1958 में एक बार फैल चुका है, 1958 में। तो ये कोई नया वायरस नहीं है, लेकिन इतने सालों बाद अगर दोबारा से आ रहा है तो जो 1958 में जिस तरह से फैला था और महामारी बन के कहीं ऐसा फिर से सीन ना है, तो इसलिए ध्यान रखना है। खासकर ये वायरस क्या करता है, इससे आपको खांसी आने लगी, ठीक है, रनी नोज हो गई आपकी, और गले में खराश जैसे सोर थ्रोट होता है, ये सभी, और रेस्पिरेटरी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सभी जो है इसके लक्षण हैं। अब देखो अभी हम एक कंपैरिजन भी आपके सामने रखेंगे। और देखो इसमें क्या है, ये छोटे बच्चों, बड़े वयस्कों और जो जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उन व्यक्तियों को ये अपने चपेट में ले सकता है। ठीक है। जैसे निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, अस्थमा, इन सभी ये सभी लक्षण जो है आपको दिखाई पड़ सकते हैं। ठीक है। अब देखो जो कोविड-19 था उसमें सिमिलरिटी के, देखो छोटे बच्चों को शिकार बनाने की बहुत कम केसेस कोविड-19 में हुए थे, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था, बट हाँ कम केसेस थे। बट ये बच्चों को भी अभी देखिए स्टार्टिंग से ही देखिए आप सिर्फ बच्चों को ही चपेट में ले रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ बच्चों को हो सकता है, बड़ों को भी हो सकता है। ठीक है। और देखो इसका जो बेसिकली इंक्यूबेशन पीरियड होता है, ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 6 दिन का होता है। 3 से 6 दिनों का मतलब समझ रहे हो कि जैसे इस वायरस से आप इन्फेक्टेड हो गए हैं, तो इन्फेक्टेड होने के बाद में 3 से 6 दिनों में आपको इसके लक्षण आने लगते हैं। आपको इसके लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं कि हल्की सर्दी हो गई, या मतलब आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगी, सांस लेने में आपको दिक्कत होने लगी, इस तरह की आपको प्रॉब्लम जो है दिखाई पड़ सकती है। ठीक है। तो आपको फ्लू जैसे लक्षण भी आपको इससे दिखाई दिखाई देंगे। आपका रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो इससे जो है प्रभावित हो जाता है। और अपर रेस्पिरेटरी के साथ साथ कभी कभी लोअर रेस्पिरेटरी पर भी ये अटैक कर देता है। और सबसे ज्यादा कहा जाता है कि ये जो विंटर सीजन है और स्प्रिंग सीजन है, इसमें ये ज्यादा बढ़ता है। ठीक है। आप देखो इनमें अगर हम कुछ सिमिलरिटी की बात करें कि आखिरकार एचएमपीवी और कोविड-19 दोनों में क्या सिमिलरिटी है, तो दोनों हालांकि जो है अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, सार्स कोव 2 और एचएमपीवी। ठीक है। लेकिन फिर भी इसमें क्या है, अलग अलग परिवारों से होने के बावजूद भी इनमें काफी सिमिलरिटी है। जैसे रेस्पिरेटरी इलनेस, कोविड-19 में भी आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती थी, और इसमें भी जो है आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। अभी सिमिलरिटी आप देखिएगा, जैसे ट्रांसमिशन है कि कैसे फैलता है, तो उसमें भी था कि भाई क्या होता था, जैसे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से का और कांटेक्ट विद कंटेमिनेटेड सरफेस से इस तरह से फैलता था, ये भी सेम फैलता है, कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही ये भी फैलता है आपके छूने से, छींकने से। ठीक है। इस तरह से चीजों से, आपके सामने सांस लेने से, इस तरह से फैलता है। लक्षण देखो उसके भी बुखार, खांसी, गले में खराश, घबराहट, सांस लेने में तकलीफ थी, इसके भी सेम ही लक्षण है। ठीक है। कोई कुछ अलग नहीं है। और देखो वो भी जो वल्नरेबल ग्रुप था उसको अपना शिकार बनाता था, जिनकी कमजोर इम्यूनिटी होती थी, जो इम्यूनो कंप्रोमाइज लोग होते थे, उनको जो है ज्यादा रिस्क पे रहते थे। सेम ये भी है।
बच्चों, बुजुर्गों, कमजोर प्रतिरक्षा वालों को खतरा बनाता है। हालांकि बच्चों के कोविड-19 के बहुत ज्यादा केसेस ऐसे नहीं हुए थे, लेकिन ये देखिए इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस है कि हाँ, इसमें अभी जो सामने आए केसेस ज्यादातर बच्चों के ही हैं। और बाकी जो अगर हम रोकथाम की बात करें तो इसमें भी वही है कि आपको साफ सफाई रखनी है, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखनी है, और इसी तरह से इसको रोका जा सकता है। तो आप देखिए बहुत सारी सिमिलरिटी दोनों में है, ठीक है। और बाकी देखो इसमें टीकाकरण में देखें, देखो कोविड-19 का आपके पास टीकाकरण है, वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन एचएमपीवी की अभी कोई वैक्सीन नहीं अवेलेबल है, ठीक है। ये कोविड-19 के टीके हैं लेकिन उसका कोई टीका नहीं है। और इसके अलावा जानते हो जो एंटीवायरल उपचार था, जो कोविड-19 था, तो जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट था वो किया जाता था। जब नहीं वैक्सीन थी तब भी एंटीवायरल ट्रीटमेंट उसका किया जाता था। जैसे मलेरिया की दवाइयाँ हो गई, और इस तरह से दवाइयाँ आपने देखा होता, टीबी की दवाइयाँ, कई ड्रग से उसको ठीक करने की कोशिश की जाती थी, कई कॉम्बिनेशन दिए जाते थे। लेकिन क्या हुआ है, एचएमपीवी के लिए ऐसा कोई जो है कुछ अवेलेबल नहीं है, कोई उपचार अवेलेबल नहीं है, कोई ऐसा वेरीफाइड नहीं है कि हाँ इसलिए फायदा कर सकता है। तो इस वजह से अगर ये फैलता है तो ये आपके लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ठीक है। अब इसके अलावा जो है फिलहाल के लिए जो हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने सभी को जो है आश्वासन दिया है कि भाई चिंता की कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करिए, और जो है हम इस पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं, बारीकी से देख रहे हैं। और साथ ही जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी हमने बोला है कि आप चीन से मिलने वाले हर अपडेट को हमको दें। और ये आपकी भारत ने बिल्कुल डब्ल्यूएचओ से कहा है कि ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप चीन से आने वाले सभी अपडेट को और सही तरीके से हमारे सामने रखें, और चीन से सही जानकारी सामने आए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप इसको जो है इस कार्य को संभालें, ऐसा उससे रिक्वेस्ट किया है भारत ने। और भारत को जैसे आगे की जानकारी मिलती है तो भारत उस पर जो है आगे अपना काम करेगा, ठीक है। तो बाकी इसने ये भी मंत्रालय ने कहा है कि अब हम एचएमपीवी मामलों की जो टेस्टिंग लैब है उस टेस्टिंग लैब की संख्या बढ़ाएंगे, और जो आईसीएमआर है वो भी बेसिकली इस पर जो है निगरानी रखे हुए है, और हो सकता है एक टीम का गठन भी करे कि इस तरह से जो है किस तरह से हम इस पे काबू पा सकते हैं, इसको बढ़ने से रोक सकते हैं, ठीक है। इसके लिए बाकायदा एक उच्च स्तरीय बैठक भी की गई है, और उस पे जो इससे संबंधित तैयारियां हैं उनका जायजा भी लिया गया है, और आगे कैसे तैयारी करनी है इस पे डिस्कशन भी किया गया है, ठीक है। अब जानते हो ये सब चीजें प्रॉब्लम कैसे होती है, जैसे ये सीजन चल रहा है, इसमें नॉर्मली सबको फ्लू होता ही है। तो ऐसे में लोगों के बीच में थोड़ा सा आतंक भी बढ़ जाता है कि कहीं हमको भी एचएमपीवी नहीं हो गया, जैसे कोविड-19 के टाइम पे होता था, जरा सा जुकाम हो गया, बुखार हो गया, लगता था हाय कभी कहीं हमको तो नहीं कोविड-19 हो गया, ऐसे रहता था। तो सेम इस तरह की सिचुएशन सामने आ सकती है, क्योंकि ये मौसम ऐसा चल रहा है, वैसे भी इस तरह की समस्याएं आम हैं। अब ऐसे में अगर वायरस किसी को शिकार बनाता है तो ये चिंता का विषय है कि पहचान कर पाना बहुत मुश्किल काम है। तो टेस्टिंग बहुत जोर तोड़ से बहुत लंबे स्तर पे करनी पड़ेगी, तभी इसको पॉसिबल ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इसके लिए एक बेसिकली जो ज्वाइंट निगरानी समूह है, ठीक है, मॉनिटरिंग ग्रुप, उसके लिए भी सरकार बना रही है, और साथ ही डब्ल्यूएचओ और आपदा प्रबंधन सेल से भी जो है इस पर निगरानी रखने के लिए कहा गया है। और आईसीएमआर और दिल्ली जो एम्स दिल्ली सहित जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं तो उनसे भी इसके लिए बैठक की गई है। तो बैठक में निष्कर्ष भी निकाला गया है कि जो चीन में श्वसन संबंधी बीमारियां हैं, ठीक है, वो चल रहे मौसम से भी जुड़ी हो सकती हैं। और लेकिन ये एचएमपीवी आया कहाँ से, इस पे भी सरकार को मुझे लगता है कि यहाँ जो है अपनी जांच पड़ताल करनी चाहिए कि जब उनकी बच्चों की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं थी तो आखिरकार कहाँ से आया। और साथ ही चीन पे तो निसंदेह एक डाउट क्रिएट करता है, जिस हिसाब से कोविड-19 में उसने चीजों को छुपाया था, तो चीन को डाउट के है। और आपने ध्यान दिया कि ज्यादातर जो वायरसेज हैं, जो इस तरह की बीमारियां हैं, वो आपके क्या होता है, ज्यादातर चीन से ही निकल के सामने आती हैं ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए एचएमपीवी वायरस के मामले में जो मामले सामने आए हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। और बाकी जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है वो भी इस पे पूरी नज़र बनाए हुए है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और साथ में जो भी इससे संबंधित जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उनसे संबंधित जो भी तैयारियां हैं वो सरकार पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहती है इसके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ में आई होगी, लेकिन इससे साथ ही आपको थोड़ी सी चीज़ें और बता देते हैं आपको कि देखिए इसमें ये भी बताया गया है कि अगर मान लेते हैं आपको इस तरह की चीज़ें होती हैं और आप एचएमपीवी का शिकार हो सकते हैं, तो उसके लिए जो है ये बताया गया है कि सारे अस्पतालों में पैरासीटामॉल है, एंटीहिस्टामाइन है, ब्रोंको डायलेटर्स है, या कफ सिरप है, ये सब उपलब्ध रहने चाहिए। क्योंकि ये देखिए ये कोई एचएमपीवी की दवाइयाँ नहीं है, बट ये ऐसी दवाएं हैं जो आपके रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम को सही करती हैं, उसको
ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। बाकी एचएमपीवी से संबंधित जो भी अपडेट्स आगे आते हैं सामने, उनको लेकर मैं आपके सामने आऊँगा। क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें।